यहाँ पे किसी को डाउट नहीं ना? तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ अभी। ओके सर। ओके सर। सी नेक्स्ट टॉपिक इज कि हम इसके ऊपर जो अभी नेक्स्ट वर्क करने वाले हैं, दैट इज द लैंडस्केप मटेरियल ब्लेंड। कि आपके पास अगर कोई लैंडस्केप है और उसके ऊपर अगर आप कोई मटेरियल ब्लेंड करना चाहते हो, तो लैंडस्केप के ऊपर किस तरह से कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ लैंडस्केप के ऊपर एक मटेरियल अप्लाई कर दिया था, बट टैलेंट का इशू आता है क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में होता है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग आपको लैंडस्केप ब्लेंड कैसे करना है, लैंडस्केप के ऊपर टेक्सचर आपको ब्लेंडिंग कैसे करना है। सो जस्ट मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ अभी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो चुकी है। और एक मैं नया अनरियल खोल लेता हूँ। कोई वेटिंग पे है क्या? नहीं ना? Fine. समझ में आया ना क्या किया था हमने? आई थिंक इजी था वो, यस सर। बट आपको सिर्फ प्रोसीजर करना वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं सिंपल एक ब्लैंक लेयर ले लेता हूँ completely, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। दिस इज द लैंडस्केप ब्लेंडिंग, लैंडस्केप ब्लेंड डाल देते हैं जस्ट, दैट्स इट। सब ध्यान दे रहे हो ना, या सिर्फ वीडियो लगा के बाजू में बैठे हो, ऐसा कोई नहीं ना? नहीं सर। ओके। तो सी कि अभी आपके पास ये जो टेक्सचर है, तो ये जो लैंडस्केप है, इस लैंडस्केप के ऊपर मुझे कोई टेक्सचर अगर ऐड करना है, तो टेक्सचर ब्लेंड आप किस तरह से कर सकते हैं कि दो टेक्सचर्स को हम किस तरह से इस लैंडस्केप के ऊपर ब्लेंड कर सकते हैं। सो सिंपल, जस्ट मैं यहाँ से मॉडलिंग के अंदर आज लैंडस्केप के ऊपर आ जाता हूँ, और लैंडस्केप के ऊपर आके मैं एक लैंडस्केप बिल्ड कर लेते हैं। सेपरेट हमारा लैंडस्केप बिल्ड कर लेता हूँ, और इसके लिए मैं एक न्यू ब्लैंक लेवल लेता हूँ। एम्प्टी ओपन वर्ल्ड डोंट सेव, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट लैंडस्केप, और लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक में लैंडस्केप क्रिएट कैसे करना है तो वो भी आपको पता चल जाएगा विद द हाइट मैप। आपको लैंडस्केप के ऊपर जाना है, और यहाँ पे लैंडस्केप के अंदर क्लिक न्यू, और न्यू क्लिक करके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है इंपोर्ट फाइल। अभी इंपोर्ट फाइल के अंदर क्या इंपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे हाइट मैप इंपोर्ट करना है। हाइट मैप इंपोर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे हाइट मैप फाइल एक है। आप इसके ऑप्शन को क्लिक कर दो, और क्लिक करके आप यहाँ पे आपका जो भी हाइट मैप रहेगा आप वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कुछ हाइट मैप मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, बट अभी हम इसको, मैं जस्ट इसको हटा के दूसरा ऐड करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो आपको हाइट मैप लेने के लिए एक जस्ट मोशन कोच पिक्चर, आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके वहां से लैंडस्केप यूज कर सकते हो। बट इससे भी डिफरेंट एक ऑप्शन है कि अगर आपको खुद के लैंडस्केप बनाना है, आप खुद लैंडस्केप बनाना चाहते हो, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन भी है। दैट इज द गाया 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 एप्लीकेशन में मेरे पास है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो। और यहाँ से आप अगर आप चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे गाया लैंडस्केप
डेड। अरे हाँ, इट्स सी ई ई ई ई जी सॉफ्टवेयर। या वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है ये? आप उसको यूज कर सकते हो, गाया सॉफ्टवेयर है वो। एक लैंडस्केप और अनरियल। जस्ट वेट। अपना उसको एक सॉफ्टवेयर का नाम मैं आपको देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी आप इजीली बिल्ड कर सकते हो उसको। सो फाइंडिंग। गाया लैंडस्केप या दिस वन। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके अकॉर्डिंग आप ना लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हो, आपको जैसे लैंडस्केप चाहिए वैसे। आप यहाँ पे इसको जस्ट सिंपल डाउनलोड कर लो से दिस, और यहाँ पे अपना नोड बेस, और ये अनरियल सपोर्टेड फाइल है। आपको जिस तरह से लैंडस्केप क्रिएट करना है, क्योंकि आप अनरियल में जाओगे ना तो यहाँ पे ना आप अनरियल में जाके अगर आप उसको क्रिएट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा चैलेंज लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको बिल्ड करने के लिए। तो बेस्ट इज कि आप इसको यूज कर सकते हो, और ये फ्री इंस्टॉलेशन है, इसमें कोई आपको उसको चार्ज चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, तो आप उसको फ्री इंस्टॉल कर सकते हो। सो जस्ट मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, सिंपल और इजी है, फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर है, और जल्दी भी हमें वो क्रिएट करके दे देता है। और उसका वो हाइट मैप भी हमें क्रिएट करके दे देगा। प्रॉब्लम इज पोर्टेबल रेगुलर इंस्टॉलेशन। यस। आपने यूज किया इससे पहले ये गाया सॉफ्टवेयर? नहीं सर, नाम सुना है बस। अच्छा, नाम सुना है। हम्म। हाँ, वो यूनिटी के लिए बीच में फ्री हुआ था ना, हाँ हाँ हाँ, तब तो अभी सुना ये था। अनरियल के लिए भी सपोर्टेड है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो इसीलिए। अब इसमें इतना ही है कि हम 4K 8K 12K तक हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लाइसेंस हमें लेना पड़ता है। तो एटलीस्ट हम 2K तक तो हम लैंडस्केप यूज कर सकते हैं, तो बिगिनिंग के लिए आपके लिए ये बेस्ट है। तो आप उसको स्टार्ट करोगे तो बिगिनिंग आप उसके लिए बेटर है। जस्ट न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपको सिंपल अभी यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जस्ट आपको एक लैंडस्केप चाहिए मुझे। तो लैंडस्केप किस तरह का चाहिए, तो लैंडस्केप चाहने के लिए आप यहाँ पे उसके अंदर सेटअप कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक कर लो, और यहाँ पे आपको किस तरह का लैंडस्केप चाहिए। तो अगर आप मुझे वहाँ पे लाइक सेल यहाँ पे हमें अगर माउंटेन चाहिए तो हम माउंटेन यूज कर सकते हैं। अगर हम वहाँ पे जस्ट डिफरेंट यहाँ पे अगर कैनॉन कैनॉन चाहिए
तो हम उसको सेट कर सकते हैं। जस्ट फाइंड कैनन 7, जस्ट सिलेक्ट, और जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सी दिस वन कि यहाँ पे मेरे पास एक बिल्ड होके आ रहा है, बट वेट, टेक अ टाइम, सीरीज फास्टेस्ट एक वैली हमें डायरेक्टली वहां पे क्रिएट होके आ गई है। अब इस वैली को आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। इस साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको बिल्ड कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पे बिल्ड कर लेता हूँ, कि किस तरह से मुझे उसको बिल्ड करना है, स्केल करना है, तो यहाँ पे आप उसको स्केल करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्केल वहाँ पे होके आ जाएगा। उसके अंदर वैली कितना आपको चाहिए तो आप वो वहाँ पे डाल सकते हो। सीरीज कितना लार्ज चाहिए, देखो मेरे पास यहाँ पे एक वैली क्रिएट होके आ रही है। देन सराउंडिंग एरिया कितना चाहिए आपको, सो जस्ट ऐड। कम चाहिए तो आप यहाँ पे उसको थोड़ा सा कम आप सेटअप कर सकते हो। वैली मैक्सिमम चाहिए तो आप वैली वहाँ पे सेट कर लो। फिर इस वैली में से कुछ आप सेटअप करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है जैसे डेप्थ एंड ऑल थिंग्स, तो आप इसको थोड़ा सा इसके ऊपर, और इजी है, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं कि आप यहाँ पे इसको एरोड एरोड करके भी आप इसके अंदर एरोड कितना आप देना चाहते हो उसको, स्केल करना चाहते हो तो ये एरोड वाला स्केलिंग है। स्लॉट्स कितना आप रखना चाहते हो, सो जस्ट, तो ये एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ कर लो। इफ यू ऐड सम रिवर्स एंड ऑल, कि अगर आप उसके अंदर कुछ रिवर्स वगैरह ऐड कर रहे हो, कहीं पे आपको देना है, तो आप उसके लिए आप इसको सेटअप करके इसके साथ आप यहाँ पे रिवर्स भी ऐड कर सकते हो। जस्ट आउट आउट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रिवर ऐड कर लो, जस्ट ऐड रिवर। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक, जहां जहां पे गैप है मेंटेन, उस जगह पे एक रिवर क्रिएट होके वहां पे आ गया है। So this, देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक रिवर आपको दिख रहा होगा। ओके, और इसको थोड़ा सा टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग मुझे अगर देखना है तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ सेट मैप, सेट। और अभी अगर मैं रिजल्ट देखूंगा तो सी दिस वन, कि मेरे पास यहाँ पे देखो वो किस तरह से आउटपुट दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास वो आउटपुट भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल मैप्स है, आप इसके अकॉर्डिंग मैप्स को ऐड ऑन कर सकते हो कि किस तरह से आपको वो लैंडस्केप के ऊपर उसका मैप चाहिए। सो दिस वन, जस्ट यू वांट लाइक दिस नाइट व्यू, और थोड़ा सा ब्राउनिश, और इसके अंदर जिस तरह से देखो यहाँ पे मेरे पास एक अलग से वहाँ पे फील क्रिएट होके आ गया लाइक दिस, लुक एट। तो आप इस तरह से इसको डेवलप कर सकते हो, और इसके अंदर और कुछ चीज़ें अगर आपको ऐड करना है तो आप उसके अंदर डेवलप ऐड ऑन कर सकते हो। आप इसको थोड़ा और बेटर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास टेक्सचर्स है, रॉक है, सैंड है। देखो मेरे पास यहाँ पे सैंड है, सैंड चाहिए आपको तो सैंड किस तरह की चाहिए तो आप यहाँ पे उसके अंदर डेवलप कर सकते हो। अगर आपको ग्रीन, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश चाहिए तो आप ग्रीनिश सेट कर सकते हो, ब्लूइश चाहिए तो ब्लूइश वाली सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सीरीज, या तो जस्ट लाइक अ ब्राउन। मेरा रॉक कैसा चाहिए तो रॉक, यहाँ पे मुझे देखो रॉक के ऊपर कलर आ रहा है, तो आप इस तरह से उसको लाइक सेटअप कर सकते हो। एंड जस्ट ग्रीन, तो ये सारी चीजें पे है मेरे पास सीरीज। देखो मेरे पास कलर भी ग्रेट होके आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे मल्टीपल्स जस्ट सी दिस, अगर अभी आपको इसको जिससे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको इस काइंड ऑफ मैं टेक्सचर या तो मटेरियल उसके अंदर चाहता हूँ तो मैं इसको लेके आ जा सकता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ऑलरेडी ब्लेंड होके आ रहा है उसका टेक्सचर, टेक्सचर ऑलरेडी ब्लेंड है मेरे पास। सो जस्ट ऐड अनरियल, और जैसे मैं अनरियल फाइल ले लूँगा तो कुछ इस तरह से वो स्ट्रेच होके आ जाएगा, बट डोंट वरी, जब वो रेंडर क्रिएट होके आएगा तो आपको इस तरह से नहीं, वो हाइट मैप उसका क्रिएट होके जाता है, क्योंकि हाइट उतना उसका बिल्ड होके आ जाता है, इसीलिए वो उस तरह से क्रिएट होके आ रहा है। बट जैसे हम उसका आउटपुट निकालेंगे तो मेरा जो आउटपुट है वो नॉर्मली, उसका जो आउटपुट है वो नॉर्मल क्रिएट होके आ जाएगा। सो डोंट वरी, उसका जो हाइट अभी मुझे दिख भी रहा है, सो हम उसको सेटअप कर सकते हैं उस तरह से। सो जस्ट अनरियल सेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे
file projects and just export and build, set build। आप जैसे इस बिल्ड कर लो इसको, और बिल्ड करके आप अपना एक टेक्सचर्स आप डायरेक्टली वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो। जस्ट स्टार्ट बिल्ड। और कहाँ पे आपको सेव करना है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ उसको। जस्ट फाइल एंड आया। दिस वन इज अ लैंडस्केप। तो जस्ट बिल्ड। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके भी यहाँ पे कितना रेजोल्यूशन चाहिए, तो देखो मेरे पास अभी जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है 1K है। इससे ज्यादा मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट लाइसेंस बेस्ड, इट्स अ फ्री, दैट्स व्हाई वी कांट यूज। अभी देखो मैंने उसको बिल्ड कर लिया है, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और वापस हम अनरियल के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारा फाइल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। सो जस्ट ऐड इम्पोर्ट। और जहाँ पे हमने उसको एक्सपोर्ट किया है, तो जस्ट चेक वेयर इज इट। आई थिंक इट्स मिस द डायरेक्ट। वो फाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट किया उसने। मुझे फाइल का लोकेशन चेक करने दो, कहाँ पे उसने एक्सपोर्ट किया है। फाइल, प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट, प्रोजेक्ट सेटिंग बिल्डर, build and location, what's telling, just a build, resolution, okay, set। अभी तक मैप क्रिएट करके नहीं दिया मुझे, Why? ये क्यों क्रिएट नहीं किया हमें, अनरियल टेरेंस एंड बिल्ड, करंट फोल्डर, या अच्छा ड्राइव के अंदर हमने यहाँ पे, यस इधर उसने लोकेशन चेंज कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया उसने, उसका लोकेशन चेंज था। और मैं यहाँ पे जाके इसको लोकेशन सेट कर लेता हूँ। देखो मेरे पास एक हाइट मैप आ गया, जस्ट ओपन। और जैसे मैं ओपन करूँगा ना, तो इसका हाइट बहुत ज़्यादा रहेगा, सो डोंट वरी। इसका जो स्केल वाला जो ऑप्शन है लास्ट में, आप इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे कम कर लो, तो आपका जो वैल्यू है वो प्रॉपर वहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी लाइक दिस। क्योंकि ये हाइट ज़्यादा क्रिएट कर लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, हम उसको जी डेप्थ में कम कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेटअप कर सकते हैं लाइक दिस। एंड देन जस्ट फिट टू डेटा, नॉट फिट टू डेटा, जस्ट इम्पोर्ट। बाकी सारी सेटिंग्स आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज आप उसको वहाँ पे फिट कर लो। देन जैसे ऐड हो जाता है, तो हम उसके अंदर लाइट्स वगैरह ऐड करते हैं। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया आ गया, सो दिस। Then just windows and environment lights and just create lights।
देखो अभी मेरे पास एक कंप्लीट जिस तरह से हमने उसके ऊपर टेक्सचर बनाया था उसी तरह से मेरे पास वो क्रिएट नॉट अ टेक्सचर एक लैंडस्केप बनाया तो उस तरह से मेरा एक लैंडस्केप वहां पे क्रिएट होके आ गया से दिस। अभी ये जो लैंडस्केप है अभी इस लैंडस्केप के ऊपर मुझे टेक्सचर ब्लेंड करना है। तो आपको किस तरह से इसके ऊपर टेक्सचर ब्लेंड करना है यहाँ तक समझ में आया ना? दिस सिंपल पे कि आप यहाँ पे जस्ट दो चीजें मैंने लगाई यहाँ पे वहाँ पे वैली ले लिया हमने रिवर ले लिया सेट मैप ऐड कर दिया सेट मैप फॉर द कलर्स चेक करने के लिए और अनरियल फाइल चाहिए तो अनरियल फाइल आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो दिस वन इज। भी इसके ऊपर मुझे मटेरियल ऐड करना है तो आप इसके ऊपर मटेरियल किस तरह से ऐड कर सकते हो इट्स ऑल्सो इजी। और हम इसके ऊपर किस तरह से मटेरियल ऐड करेंगे सो सेम हमें जिस तरह से टेक्सचर्स के ऊपर हमने उसको ब्लेंड किया था उसी तरह से मैं इसको भी अभी यहाँ पे ब्लेंड करने वाला हूँ। इसके लिए भी मुझे यहाँ पे सिंपल एक मटेरियल बनाना है सो जस्ट विंडो एंड मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिसेट कर लेता हूँ एज पर आवर रिक्वायरमेंट लाइक दिस दैट्स इट एंड राइट क्लिक और मैं यहाँ पे मटेरियल ऐड कर लेता हूँ और बाहर हम आ जाते हैं यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक एंड ऐड मटेरियल और मटेरियल को मैं यहाँ पे दे देता हूँ लैंडस्केप ब्लेंड जस्ट क्लिक। लैंडस्केप ब्लेंड ऐड करने के बाद सिंपल आपको उसके अंदर क्या करना है जस्ट आपको यहाँ पे मटेरियल्स जो है वो मटेरियल ऐड कर लेने हैं। मटेरियल के लिए आपको टेक्सचर्स जो जो टेक्सचर्स आपको चाहिए वो टेक्सचर्स आपको वहाँ पे क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। सो सिंपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास जो टेक्सचर अवेलेबल है सो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे अभी रॉक फिनिश से ये एक टेक्सचर ऐड कर लेते हैं कैंसल एंड वन मोर ऐड करेंगे हम स्टोन वाला। ब्रिक्स से बेटर है हमारे पास कुछ और होना चाहिए कंक्रीट एंड रॉक ये हम सेट करते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ दो ऑप्शंस अलग अलग है और इनपुट हमें टेक्सचर्स ही चाहिए इसीलिए मैं उसको वहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सेम इसके अंदर मुझे यहाँ पे भी जो जो चाहिए तो सेम जिस तरह से हमने लास्ट अभी ब्लेंड किया था टेक्सचर उसी तरह से इसके अंदर भी मुझे ब्लेंडिंग क्या कर लेना है ब्लेंड कर लेना है इसको। तो उसके लिए सिंपल सेम मैं प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करूँगा फर्स्ट इज मैं एक मटेरियल कर लूँगा वहाँ पे और जो मेरा मटेरियल है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज़ मेक मटेरियल बिकॉज हमें तो मटेरियल्स अलग अलग ब्लेंड करना है तो ऑब्वियसली हम उसको वहाँ पे मेक कर लेंगे। देन इसके अंदर ब्लेंड मटेरियल एट्रीब्यूट्स तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या कर लेना है इसके साथ जस्ट ले लेना है ब्लेंड मटेरियल एट्रीब्यूट्स क्योंकि ये जो है ब्लेंड करेगा मटेरियल्स को और मटेरियल को ब्लेंड करने के लिए सिंपल ए और बी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जस्ट ए बी जो भी चीज रहेगी आपकी दैट इज ए वन दैट इज टेक्सचर वन मटेरियल वन एंड सेकंड इज मटेरियल टू। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसके अंदर सेटअप कर लेता हूँ जस्ट बेस बेस और नॉर्मल एंड मैं वहाँ पे एक रफनेस यूज कर लेता हूँ। देन जस्ट ऐड अ रफनेस और मैं इसको यहाँ पे बॉटम में लेके इधर ले लेता हूँ दैट्स इट।
सेम अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं दो दो चीज़ें ऐड करूँगा वहाँ पे। एंड टेक्सचर्स अगेन ग्राउंड, ग्राउंड को भी मैं सेपरेट यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। देन ऐड नॉर्मल मैप एंड रफनेस। यहाँ तक तो आपको पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि इन दोनों को हमें सेट मटेरियल कर लेना है। इजी, जो जो चीज़ें चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके इस पे अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेता हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे वहाँ पे चाहिए तो मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो जस्ट आई वांट रफनेस एंड जस्ट आई वांट नॉर्मल मैप, so this and just copy and paste। जो चीज़ें आपके पास है उनको सेटअप कर, जस्ट बेस कलर, रफनेस, नॉर्मल, सेम, जस्ट बेस कलर, रफनेस, जस्ट नॉर्मल। अभी देखो मैंने सेम वही प्रोसीजर फॉलो की जो फर्स्ट मेरे पास वहाँ पे सेट करने के लिए हमने उसको सेटअप किया था। नेक्स्ट इज अभी इसके अंदर हम यहाँ पे इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए अभी आपको क्या करना है, एक डिक्लेरेशन ऐड कर लेना है, क्योंकि हर वक्त मैं उसको जाके यहाँ पे अटैच नहीं कर सकता हूँ। तो सिंपल जस्ट आप यहाँ पे ऐड कर लो और इसको सेलेक्ट करके एक डिक्लेयर कर दो इसको। तो मैं यहाँ पे ऐड नेम रीरूट और इसको मैं दे देता हूँ इट्स ग्रास। ओके, एंड सेम ये जो है मेरा कंक्रीट है, तो जस्ट मैं यहाँ पे इसके अंदर रफ कंक्रीट इसको मैं लेके आ जाता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐड रीनेम रूट एंड जस्ट ऐड कंक्रीट। डिक्लेरेशन करना इजी हो जाता है, इसीलिए हम उसको डिक्लेयर करके यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा बेटर है। अभी इसके अंदर सेव आपको क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेयर करके जस्ट जो वैल्यूज है अभी मैं इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टेक्सचर किस तरह से दिखेगा इसके अकॉर्डिंग। तो जस्ट राइट क्लिक और यहाँ पे मैं इसके अंदर दे रहा हूँ ग्रास एंड जस्ट ऐड क्लिक करके मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पे रफ कॉन्क्रीट। सो ए एंड बी कनेक्ट दिस वन, जस्ट दिस वन। और यहाँ पे अल्फा के लिए मैं क्या करता हूँ कि जस्ट एक चेकर बोर्ड ले लेते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। यहाँ पे एक मैं चेकर बोर्ड ऐड कर लेता हूँ उसको। ऐड डेस्कटॉप। अब ये चेक करने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ उसको कि मेरे पास वो टेक्सचर किस तरह से दिखना चाहिए वहाँ पे। वेर इज इट, वेर इज इट। क्यों खुल गया, अच्छा वो उसको सेट नहीं कर रहा है। दूसरा लेयर इमेज मुझे वहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, या तो सिंपल मेरे पास यहाँ पे सेट करके मैं इसको जस्ट ड्रैग करके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सैंपल टेक्सचर ले लेते हैं। कर पैटर्न नहीं है इसके अंदर, नहीं है, मुझे इमेज लेना पड़ेगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इन पेंट। उसको जेपीजी फॉर्मेट कर देते हैं, क्योंकि वो जेपीजी फॉर्मेट में नहीं है इसीलिए वो उस तरह से दे रहा है। जेपीजी पीएनजी एनी फॉर्मेट्स, डेस्कटॉप एंड जस्ट ऐड चेकर। और इसको मैं अभी यहाँ पे अनरियल के अंदर ऐड ऑन कर लेता हूँ। एंड इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ।
देन इसको मैं अभी यहाँ पे अल्फा के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो अभी मैं जैसे अल्फा के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे दोनों भी मटेरियल्स जो मुझे अभी शो हो रहे हैं, तो दोनों भी ब्लेंड होके आ गए। सीरीज क्लियर। ए और बी दोनों भी मुझे यहाँ पे ब्लेंड होके अभी दिख रहे हैं। फॉर द हमने जैसे उसको चेकर बोर्ड हमने अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे ए और बी दोनों भी मुझे वहाँ पे ब्लेंड होके वहाँ पे शो हो गए। अभी सिंपल, अभी इसके साथ हमें क्या करना है, इसको ब्लेंड करने के लिए आगे जो है हम इसको आगे इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये चैनल्स के अकॉर्डिंग, मास्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लेंड होंगे, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। और इसके जगह पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्लोप मास्क। स्लोप मास्क की आपकी जो मास्क है, उस मास्क के अंदर इसको ब्लेंड करने के लिए काम कर रहा है। अभी देखो स्लोप मास्क कंप्लीटली मुझे हर एक जगह पे नहीं क्लिक करना है ना, इसको कंप्लीट जगह पे क्लिक करना है, मतलब पूरे जगह पे फील करना है, तो स्लोप मास्क हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। स्लोप मास्क एंगल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको देना है कांस्टेंट 3, यानी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वेक्टर 3, तो प्रेस 3 एंड जस्ट कनेक्ट, और कनेक्ट आपको यहाँ पे कर देना है इसको एंगल स्लोप के अंदर। और जैसे आप एंगल स्लोप के अंदर कनेक्ट करोगे, तो इसके अंदर आप यहाँ पे जो जी डेप्थ है, तो उसके अंदर ब्लू चैनल को आप 1 कर दो। सी जैसे मैं वहाँ पे उसको 1 कर देता हूँ, तो मेरे पास जो टेक्सचर्स का जो कंप्लीट फॉर्मेट है, वो वहाँ पे फॉर्मेट अभी इसके ऊपर ब्लेंड होने के लिए क्रिएट, मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ ना, इसको राउंडेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया, तो देखो मेरे पास टॉप में एक व्यू आ रहा है और एक नीचे एक व्यू आ रहा है। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ ना, तो देखो मेरे पास एक सॉलिड आ रहा है, कंप्लीटली एक ही टेक्सचर ब्लेंड हो रहा है। बट जैसे मैं जी डेप्थ वाला 1 कर देता हूँ, तो नाउ सी देखो ऊपर एक टेक्सचर आ रहा है और नीचे एक टेक्सचर आ रहा है, दोनों टेक्सचर्स मुझे आ गए। अभी इस टेक्सचर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास नीचे दो ऑप्शंस दिए हैं, फॉलो पावर एंड चिप कॉन्ट्रास्ट। सो जस्ट राइट क्लिक एंड क्रिएट, आप यहाँ पे इसको प्रमोट कर लो एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं करना है। सेम राइट क्लिक एंड क्रिएट प्रमोट। अभी देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि ये जो हार्ड एज क्रिएट होगी ना, बिकॉज हमने उसका पावर एंड उसका चिप कॉन्ट्रास्ट हमने सेट कर लिया। सो जस्ट प्रेस 1, देखो यहाँ पे ब्लेंड होके आ गया। एंड चिप कॉन्ट्रास्ट, तो चिप कॉन्ट्रास्ट उसको उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो सेट करने के लिए काम कर लेता, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। सो जस्ट आई ऐड हियर 0.5। और चिप कॉन्ट्रास्ट आप वहाँ पे डिटेल्स के अंदर भी उसको चेकअप कर सकते हो, इसके अंदर भी हम 0.5 वैल्यू डाल देते हैं। सो जस्ट ऐड 0.5, जस्ट अप्लाई, डन। अभी ये मटेरियल आपको आपके लैंडस्केप के ऊपर अप्लाई कर देना है। चेक करते हैं अभी कि क्या हमें रिजल्ट शो हो रहा है। सो जस्ट सेलेक्ट लैंडस्केप एंड लैंडस्केप में आके मटेरियल जो है मेरा, वो मटेरियल हम यहाँ पे अभी ऐड करेंगे, जो मटेरियल हमने अभी बनाया है। ऐड करने के लिए हम इस मटेरियल को इंस्टेंट बनाएंगे, और इंस्टेंट बनाने के बाद अभी ये मटेरियल जो है मैं डायरेक्टली लैंडस्केप के ऊपर जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो देखते हैं कि क्या मुझे नजर आता है। सो जस्ट सिलेक्ट एंड जस्ट पेस्ट। दिस मटेरियल वहाँ पे सेट तो हो गया है, बट प्रॉब्लम इज कि उसके अंदर कोई भी चीज वहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुई है। सो जस्ट डबल इंस्टेंट मटेरियल को ऑन कर दो, क्योंकि हमने उसके अंदर जो ऑप्शंस कॉन्ट्रास्ट, चिप कॉन्ट्रास्ट एंड वो चीजें दी है ना, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसके पैरामीटर के अंदर जाके इन दोनों को एक्टिवेट कर लेता हूँ। दैट्स इट। और अभी इस वैल्यूज को हम अरेंजमेंट करेंगे, कि जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको देख रहा हूँ, तो टाइलिंग का तो थोड़ा सा इश्यू है ही, सो डोंट वरी, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, टाइलिंग को भी कंट्रोल हम कर लेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को बढ़ाता हूँ, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास किस तरह से वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है।
थोड़ा सा हम पास आके देखते हैं उसको कि हमें वहां पे ब्लेंड ग्रास, और मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इसको भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको 10 कर लेता हूँ। देखो अभी मेरे पास वैली के अंदर यहाँ पे देखो दोनों भी सेपरेट सेपरेट आ गए। देखो यहाँ पे ग्रीन एक आ गया कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने उसके ऊपर एक कंक्रीट वाला अप्लाई किया था तो वो भी चीज़ आ गई यहाँ पे। बट प्रॉब्लम इज अभी मेरे पास हो रहा है टाइलिंग का इशू हो रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइलिंग का इशू होगा क्योंकि इतना लार्ज लैंडस्केप है तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो इशू होने वाला है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंडस्केप कोऑर्डिनेटर यूज कर लेना है। जस्ट लैंडस्केप लैंडस्केप लेयर कॉर्ड्स, आप इसको ले लो और सेम इसका भी एक रीरूट बना लो। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको भी रीरूट बना देता हूँ। इट इज द लैंडस्केप टाइलिंग। और अभी यहाँ पे आप इसको टैलिंग को जो है वो टैलिंग के साथ यहाँ पे, और जो लैंडस्केप है मेरा, इस लैंडस्केप को सिलेक्ट करके इसका जो मैपिंग स्केल है इसको 1 रख दो यहाँ पे। क्योंकि वो जो मैपिंग स्केल है वही आपका वहाँ पे उसको सेटअप करेगा। अगर वो आपने वहाँ पे मैपिंग स्केल नहीं डाला तो आप उसको वहाँ पे सेट नहीं कर सकते हो। सो आप वहाँ पे इसको 1 या तो फिर जस्ट थोड़ा सा आप 100 उसको कवर अप कर सकते हो, तो टाइलिंग वहाँ पे आपका परफेक्टली, क्योंकि लार्ज स्केल हमारा एरिया है ना तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। जस्ट अगेन रीरूट नेम एंड जस्ट लैंडस्केप टाइलिंग, और इनको सबको आपको अटैच कर लेना है इसके साथ। तो सांप की टाइलिंग जो है वो आपको यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लेंगे। Just attach, that's it, and check apply, save। देखो अभी टाइलिंग कंट्रोल हो गया मेरा। लुक, देखो अब मैं कितने भी टॉप से देखूँ तो टाइलिंग मेरा कंट्रोल हो गया। अभी एक ग्रास और जो एक मेरे पास यहाँ पे ब्लेंड होके आ रहा है ना तो वो सही से नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी। आप जो इंस्टेंट मटेरियल उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड इसके अंदर जो मेरे पास फॉलो अप है उसको हम चेक करके उसको चेंज करके हम थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे जो बढ़ा के, इसको जो चिप कॉन्ट्रास्ट है इसकी वैल्यू में बढ़ा लेता हूँ। इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखो ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, और इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा यहाँ पे अगर कम करूँगा ना तो ब्लेंड होना चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी देखो सॉफ्ट एज हो रही है, बहुत ज्यादा हार्ड एज थी ना तो सॉफ्ट एज वहां पे क्रिएट होके आ रही है। अब जैसे मैं इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ ना तो देखो मेरे पास ये हार्ड एज क्रिएट होके आ जाएगा, ये आप जैसे कम करोगे तो सॉफ्ट क्रिएट होके आ जाएगा, सी दिस। और यहाँ पे आप इसको ब्लेंड मैक्सिमम फॉलो अप कितना रखना चाहते हो उसका, तो आप उसको वहां पे सेटअप रख सकते हो, सी दिस। अगर आप इसका फॉलोअप कम करना चाहते हो तो इसका फॉलोअप भी कम होके आ जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे आके देखते हैं उसको किस तरह से वो दिख रहा है, सो दैट्स गुड। सिरिस, देन जस्ट सेव। और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, दिस द लैंडस्केप मटेरियल ब्लेंड। जस्ट क्लोज, नाउ सी। देखो मेरे पास यहाँ पे मेरा कंप्लीट लैंडस्केप जो है वो अभी शो के आ गया है।
क्या समझ में आया आपको क्या करना है? हमने सिर्फ यहाँ पे ये वाली चीजें ऐड की है, एक स्लोप मास्क एंड फॉलो अप एंड ऑल थिंग्स। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? नहीं। समझ में आया क्या किया है? चलो अभी एक बार आप